वाई ग्रुप। मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो यही जो वाई ग्रुप वाले हैं वो भी आपके मेडिकल स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है, ये बात आप सभी को पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहली स्लाइड आपके सामने करिए। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, हर एक चीज को अच्छे से कवर करके चलना है, पक्का बनाकर भेजूंगा। 2 क्वेश्चन इनको सही करो, करो फटाफट। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको सही करके दिखाइए भाई, फटाफट फटाफट। चलिए करिए इनको सही, जल्दी स्पीड में करो भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब, अति उत्तम, अति उत्तम भाई, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, एक्स करना कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं यहाँ पर। हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, बताओ। एग कर दिया जाए, अच्छा एक्स कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप लोगों ने एक्स का एक्स क्यों किया, पहले तो मुझे बताओ जल्दी से, एक्स का आप लोगों ने एक्स क्यों किया, कारण क्या था उसके पीछे। हाँ जी बोलो भाई, सीनरी वाला बता देते हैं, सर डांटेंगे, इससे अच्छा नीचे वाला आंसर कर देता हूं जो हमें सोल्यूशन नजर आ रहा है। अबे नलायको, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। हाँ बेटा सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि उस गोले से बाहर निकल जाओ, है ना, उस गोले से बाहर निकल जाओ जिसमें तुम अभी हो। कौन सा, वो जो आपके सर पे चढ़ के आपको जो है आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर रहा है ना, कि कमी नहीं है शहर में पर मेरा दिल तुझ पे आया है। इसी वजह से तुम नलायको यहाँ पर कर रहे हो एग, है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा दिमाग देते तो मैनी, तो आपको पता है भाई, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट, हम मैनी के बाद हमेशा जो भी नाउन यूज करते हैं वो नाउन कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है प्लस काउंटेबल होता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, तो मैनी के बाद यहाँ पर एक्स आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं, तो जब आया हुआ है तो यानी कि ये सही है। मैनी के बाद आप जो भी नाउन यूज करेंगे वो प्लूरल होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन बच्चा यहाँ पर मिल्क के लिए आप मैनी कैसे यूज कर सकते हो, तो क्वेश्चन यहीं से सही होना था, हाउ मेनी एग्स, और इसको काटकर मैं पूरा नीचे लिख रहा हूं और आपको यहाँ पर लिखना था हाउ मच मिल्क। क्या करते हैं आप, हाउ मच मिल्क, क्योंकि मिल्क कैसा है बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन, और उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, मच, यानी कि हमें पता चली कि मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं बेटा, काउंटेबल के लिए। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, पहली शुरुआत शानदार जानदार क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी। ये बेहद आसान क्वेश्चन था और सबको ये रूल रटा है कि भाई आपको पता है कि कुछ अनकाउंटेबल ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सीनरी, ठीक है, पोइट्री, पोइट्री, ठीक है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ओके। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तो एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, लगेज, क्या बेटा, लगेज, ठीक है, फर्नीचर, ये सभी नाउन किस तरीके के अनकाउंटेबल हैं। इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हो, वर्ब कैसे यूज करते हो, कैसी वर्ब यूज करते हो, प्लूरल, कैसी वर्ब यूज करते हैं इसके साथ, बोलो, प्लूरल लगा दूं या कुछ और आना है, बोलो बोलो जल्दी बताओ, कैसी वर्ब लगाऊं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ बच गए, अभी पढ़ता घूसा, कैसे वर्ब आनी है, सिंगुलर। बेटा जब भी कभी भी कोई भी नाउन अनकाउंटेबल की तरह होगा तो हमेशा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। क्या इसमें एस लगा सकता हूं, क्या मैं एडवाइस को, चलो एडवाइस और इसमें ऐड कर देते हैं, क्या मैं एडवाइस को एडवाइसेस लिख सकता हूं, बताओ, क्या मैं इसमें एस लगा सकता हूं, हाँ या ना, नहीं लगा सकता, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर सीनरीज नहीं करते, ये गलत है बेटा, क्या करेंगे, सीनरी करेंगे, ओके। पहला शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने, इसको बहुत बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, देखते चलना, कोई भी टस से मस नहीं होगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, वहीं बैठा रहेगा, कुर्सी की पेटी बांध लो। अब मौसम बिगड़ने वाला है, एक से एक शानदार क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर करेंगे, बताइए। शाबाश बच्चों, करिए आंसर। यस मेरे शेरों, शाबाश, मजा ही आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई देखो भाई, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब देखो वर्क जो होता है ना, वर्क का अर्थ जब काम होता है, कार्य, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह रहता है, ठीक है। तो मैं अगर आप देखो तो वही वाली बात कि भाई हम ऐसा तो यूज कर ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पर सीधा कर दीजिए, आई हैव मच वर्क, आई हैव मच वर्क, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पीसीस से कर सकते हैं, पीसीस से कर सकते हैं, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा आपको, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क, मेनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सही तरीका आपका यही है, क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल नाउन वाली बात भी आ जाती है तो हम लोग हमेशा मच का यूज करते हैं, तो क्वेश्चन सही है आपका। फोर्थ वाला बताइए, चलिए, मतलब हम लोगों को मच करना पड़ेगा, फोर्थ वाला बताएं। वॉइस नहीं आ रही है सर, देखो एक ही बालक है जिसको वॉइस नहीं आ रही, बाकी सब पूरी दुनिया को वॉइस आ रही है? हाँ बेटा, हाँ चलो। आई हैव रीड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, बताओ इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था बेटा, क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मच वर्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, मच वर्क, मच वर्क। देखो भाई एक सीधी सी बात है, मैंने एक बालक से पूछा इंग्लिश कैसी है, कह रहा बड़ी आसान सर, देखो जहां पर इज आए वहां पर आर कर दो, जहां पर आर आए वहां इस कर दो, जहां हैज आए वहां हैव कर दो, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो सिंगुलर कर दो, बस खत्म इंग्लिश। तुम्हारा भी वही वाला हाल हो रहा है, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अबे सुनो, ये तो वर्क है, एक होता है वर्क्स, बच्चे वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, क्या होता है, रचनाएं। जब हम लोग लिटरेरी आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में बात करते हैं, है ना, तो रचनाओं की हम लोग जब बात करते हैं तो हम वर्क्स का यूज कर सकते हैं, और मैंने इसका सही है, यानी कि इस क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी एरर यहाँ पर आपको नजर नहीं आती है, कोई भी एरर आपको यहाँ पर नजर नहीं आती है, ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ, चलो तो अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा आप सभी लोगों को, बेहतरीन क्वेश्चन, एंजॉय करोगे आज की क्लास को आप, पक्का पक्का। कहता है वेयर इज माई स्पेक्टिकल, आपके सामने यहाँ पर वो ये कहता है कि वेयर इज माई स्पेक्टिकल, सनराइज द ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, बताइए बेटा, वन नेक्स्ट, वेयर इज माई स्पेक्टिकल, सनराइज द ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे आंसर। देखो बेटा, स्पेक्टिकल्स जो नाउन है, राइट,
स्पेक्टिकल्स जो आपका नाउन है, चश्मे के लिए आप इसका यूज करते हैं, ये हमेशा ये प्लूरल होता है, एक्चुअली में ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और ना केवल ये, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया आपका, सीजर्स हो गया, राइट, ठीक है। और आपका बहुत सारे नाउन है, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, आपका प्लायर्स, है ना, बेलोस फूकने के लिए आता है, बेलोस। और जैसे जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स। इसके अलावा आपका बच्चों कुछ अदर नाउन भी होते हैं, जैसे एल्म्स, राइट, प्रोसीड्स, सराउंडिंग्स। ये ये जितने भी नाउन आपको नजर आ रहे हैं वो सबके सब नाउन कैसे हैं? प्लूरल हैं, प्लूरल। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी होती है? प्लूरल होती है। जब नाउन प्लूरल है तो सीधी सी बात है, वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या लगाना है? वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। अगला कर दो फिर। अगले में क्या करते हैं? नो एरर, है ना। अगले में क्या करते हैं? नो एरर, है ना। अगले में क्या करते हैं? नो एरर करते हैं जी, नो एरर करते हैं, क्योंकि स्पेक्टिकल्स दे रखा है ना। हाँ, ये बात। देखो मैं तुम्हें कितना ही जान लगा के पढ़ा लूं, अब सुनो, स्पेक्टिकल्स यहाँ पर दे रखा है ना। मैं तुम्हें कितना ही जान लगा के पढ़ा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेक्टिकल्स के लिए बता दिया, आर लगा दो। और मुझे पता है कि वहां पर अगर गलती से भी, जैसे तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है ना, अभी बताऊंगा क्या चलता रहता है। एक शायरी कहो तो बोलूं, है, बोलो। एक शायरी याद आ गई है इसी बात पे, तुम्हें वो निकालने पड़ेंगे कीड़े अपने दिमाग से, वायरस निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये चीजें मतलब एब्जॉर्ब कर पाओगे। कह रहे हाँ इरशाद सर। देखो एक बात याद रखना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका पेपर है, आपको अपना जीवन में लक्ष्य बनाना है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। नहीं तो भाई समझ जाना कि समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, कि आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर, मेरी आंखों से देखो कितने लाजवाब लगते हो, है ना। मजा आया इसमें, है। इनको बाहर निकाल दो बेटा, पापा का जूता पड़ गया ना एक दिन तो बस लाजवाब ही लगेगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्पेक्टिकल्स आ गया और सर ने काट दिया, ये क्या बात है गुरुजी, ऊपर सही कर रहे हो नीचे काट रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो आप तो। बाबू यहां पर दिख रहा है कि सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स। मेरे बच्चे यहां पर सनराइज के बारे में बात कर रहे हैं। सनराइज का मतलब होता है जब सूर्य उगता है, उस समय बड़ा खूबसूरत सा लगता है। कभी देखना सुबह उठ करके, अगर उठते वैसे तो डिफेंस वाले हो आप, फौजी हो तो सुबह उठना तुम्हारे लिए आम बात है। तो आप देखते हो ऑरेंज सा नजारा रहता है, सूर्य पीला सा नजर आता है, लाल सा नजर आता है, तो एक वो बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो यहां पर दरअसल स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे की बात नहीं कर रहे। सनराइज क्या कभी कोई चश्मा हो सकता है? नहीं। तो वो एक नजारे की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? स्पेक्टिकल। और इस वाले स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा। बोलो मजा आ गया गुरुजी। मैंने कहा था ना, अगर देखो भाई पेपर का इस बार चीजें बदल सकती हैं, मे बी हो सकता है टफ आ जाए, लेकिन तुम भाई के साथ हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का। आपको उस तरीके से तैयार करके भेजूंगा कि पेपर में जब आप जाओगे पेपर देने तो कहोगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी के पास भी चला जाता है ये पेपर, हमारा जो पेपर बनाने का है वो किसी के पास भी चला जाता है, हम वहां पर करके आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपसे कहता है मेरे बच्चे कि हिज जीन्स, अभी अभी आपको बताया था कि वर्ब कैसे आने इसका प्लूरल, क्योंकि जीन्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। वेजेस, ओहो, इसके बारे में मैंने बताया था, शायद आपको याद हो बच्चे। वेजेस के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है परिणाम यानी कि रिजल्ट, ठीक है, और एक होता है बच्चे इसका इनकम, यानी कि आपकी इनकम, आपकी कमाई कितनी है ना, मजदूरी कितनी है। तो जब हम लोग इसको एज इनकम लेकर चलते हैं तो वर्ब हमेशा आती है प्लूरल, और जब हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का परिणाम, यहां पर क्या अर्थ है? इसका परिणाम है। यहां पर क्या अर्थ है? परिणाम, वर्ब सिंगुलर है। नो एरर, नो एरर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। 1500 लाइव वॉचिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेजेस आर पेड इन कैश। अब देखो बेटा यहां पर वेजेस की ही बात कर दी गई है, यानी कि आपके सामने बिल्कुल साफ है कि हम लोग वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और वेजेस आर पेड इन कैश यानी कि पैसों, मतलब वेजेस यानी कि पैसों की बात हो रही है, इनकम की बात कर रहे हैं, और जो कि वर्ब प्लूरल लगा के तो एकदम करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। दूसरा आते हैं एल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, दान के बारे में बात कर रहे हैं, आर। अगर मैं यहां पर द पुअर्स कर देता तो सही होता कि गलत? पूछ रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, बताओ क्या अगर मैं यहां पुअर्स कर दूं क्या वो सही होगा या गलत होगा? बुढ़ापा आ गया। चलिए, एल्म्स आर गिवन टू द पुअर, बताओ बच्चों क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताओ। बताइए, गलत, यस, क्योंकि देखो पुअर जो है ना वो एक एडजेक्टिव है, क्या है बच्चे? एक एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम लोग इससे पहले दा का यूज कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है गरीबों की बात करता है, और ये हो जाता है प्लूरल नाउन, राइट। अगर कभी भी इससे, अगर मैं प्लूरल नाउन, मैं तो खुद कह रहा हूं प्लूरल लगा दूंगा तो और गड़बड़, तो ये चीज गलत होती है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन सही है, जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको वर्ब करनी है इज या आर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, टाइडिंग, समाचारों की बात करते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन होता है, टाइडिंग्स होता है बेटा, टाइडिंग नहीं होता, टाइडिंग्स का यूज करते हैं। टाइडिंग्स अबाउट टोरेंटल रेन इज कॉजिंग ग्रेट कंसर्न, कि जो टाइडिंग्स यानी कि जो समाचार हैं टोरेंटल रेन को लेकर के, है ना, वो कैसे हैं, वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ना, इज कॉजिंग ग्रेट कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स,
मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट है, आईसीएसई एंडिंग, आईसीएस एंडिंग्स, इनके साथ वर्ब आप कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। लेकिन एक चीज है, जब ये पोजीशन को शो करते हैं, राइट, जब ये पोजीशन को शो करते हैं, यानी कि इनसे पहले ऐसे लग जाए माई मैथमेटिक्स, माई पॉलिटिक्स, उस सिचुएशन में आपका जो वर्ब है वो कैसा आता है, आपका प्लूरल आता है। ये भी कंडीशन है और आपको इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पर तो मैं इज लगाना, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, राइट, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आपके साथ। चलिए देखिए, आपसे कहता है कि पॉलिटिक्स इज डैश नॉट माय कप ऑफ टी। तो पॉलिटिक्स बेटा नेम ऑफ सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्स एंड गांधी। अब मार्क्स और गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पोजीशन आ गया, पोजीशन आ गया तो वर्ब कैसे लगाओगे, आर लगाओगे। ठीक है, अगर मुझे दो ऑप्शन करने पड़े तो आप आर का यूज करोगे, और अगर जैसे मान लो वोज या वर्क करना पड़े तो मैं वर्क का, मतलब आपको प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा, चाहे आर का यूज करो चाहे आप वर्क का। ठीक है, वो जैसा आपका क्वेश्चन दे रखा होगा वैसे इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब कोई भी, ये नहीं कि मैंने यहाँ आर लगाया तो सर क्या आ आएगा, हैव भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आएगी वर्ब प्लूरल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड रिलायंस। देखिए 3 इडियट्स आपके सामने है। हाँ हाँ बेटा, कर दिया माफ, कर दिया माफ। हाँ भाई, जो भी पता नहीं कौन सी गलती करी आपने भाई, ठीक है माफ कर दिया। हाँ बेटा, जब तुम्हें उसने माफ कर दिया तो मैं चीज ही क्या हूँ। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिक्स ऑफ टाटा एंड रिलायंस। चलिए भाई, अब आपसे यहाँ पर वही कहता है कि टाटा एंड रिलायंस की इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, आर, मैं वर्ब लगा रहा हूँ बेसिकली। अब 3 इडियट डैश इंटरेस्टिंग मूवी, साफ साफ कह दिया कि 3 इडियट भैया ऑल इज वेल, वही वाली। तो यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी बेटा, सिंगुलर है, क्योंकि 3 इडियट्स हम लोग मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब कैसे लगानी बच्चे, मुझे सिंगुलर लगानी है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, द पुलिस अराइव्ड हैज या हैव, दो ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना है, बताइए। शाबाश। देखो भाई, पुलिस नाउन कैसा है, पुलिस नाउन कैसा है आपका, एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है आपका, एक प्लूरल नाउन है। तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, और आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, हैव अराइव्ड। लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट होता सिंगुलर कर देते। द यूथ्स, ये गलत दे दिया था मैंने, कहा था ना कि आपको लाजवाब क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका यूथ आएगा, यूथ नहीं होता, यूथ होता है, द यूथ नीप। ठीक है, क्लियर है सभी को बात। यूथ ही हमारी जो है वो सही टर्म होगी, यहाँ पर यूथ का यूज करता है, यूज करके नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। अब ये आपके सामने डियर वाले क्वेश्चन है, 3 डैश। अब यहाँ पर आपका बी के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बी के लिए वॉज या वर्ब में से एक चूज करो। ठीक है, उसके बाद 1, यहाँ पर आप जो है वॉज या वर्ब में से एक चूज। चलो, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है 3 डैश। अब देखो अगर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डियर्स का यूज कर लो। देखो डियर हो गया आपका, है ना, डियर हो गया आपका, शीप हो गया आपका, फिश हो गया आपका, ऑफ स्प्रिंग हो गया आपका। ऑफ स्प्रिंग जानते हैं, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग वंशज के लिए आता है, ये अपने एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। शीप हो गया आपका, ये अपने एज इट इज फॉर्म में रहते हैं। इनका चाहे आप इनको एक वचन की तरह यूज करें चाहे बहुवचन की तरह, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते आप, याद रखना आप सभी कोई बात है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर जो है, ओके अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ वर्ब भी तो लगानी है, वर्ब लगानी मैं भूल गया हूँ, इधर लगा देता हूँ। 3 एक तो डियर करो, प्लस क्योंकि मैंने 3 का यूज कर लिया है तो मैं यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करूंगा, वर्ब। ओके, 1 डियर, मतलब कि अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, रुकिएगा जरा। यहाँ पर वॉस, अब देखो आप कहोगे सर यहाँ तो चलो ठीक है 1 डियर वॉस ठीक है, लेकिन यार 3 डियर तब वर्ब, मतलब समझे नहीं बात, या तो डियर्स करो नहीं। ये जो फिश है, ऑफ स्प्रिंग है, शीप है, ये ऐसे नाउन होते हैं आपके कि चाहे आप इनको सिंगुलर की तरह यूज करें चाहे प्लूरल की तरह, आप इनकी फॉर्म नहीं बिगाड़ते, रहेगा आपका जो है वो डियर ही, शीप ही। ओके, ठीक है, बोलो अब आया समझ आपको, बोलो हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ही बॉट 1 डैश, कुक्ड इट। ही बॉट 2 डैश एंड कुक्ड इट। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का। भाई ये कौन कौन है, ये भाई जो बच्चा स्पैम कर रहा है लगातार, दिल विल बनाकर भेज रहा है, मैं इसका नाम भी ले चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। इनको आप टाइम आउट कर दो क्लास के अंदर, ये पढ़ने नहीं आया, पढ़ने आ रहे होते चुपचाप से क्लास कर रहे होते, इतनी पंचायत नहीं कर रहे होते। भाई क्या नाम है आपका, नाम भूल गया मैं, इसको इसको इनको टाइम आउट कर दो क्लास से, जल्दी से बाहर कर दीजिए दोनों बच्चों को जो स्पैम करने लगा था। ई बॉट, ये कह रहा इंग्लिश वीक है, पता है इंग्लिश क्यों वीक है आपकी, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आपको टीचर रूल भी बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है, जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ भी रूल्स बता रहा हूँ, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ही बॉट 1 डैश, उसने एक फिश खरीदी। मैंने वही कहा आपसे कि चाहे फिश को आप एक की तरह यूज करें चाहे बहुत सारों की तरह, हमेशा रहेगा फिश। लेकिन एक लॉजिक है फिश में, एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा अभी फिश का, बताऊंगा, यहाँ देखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप केवल फिश मत कर देना, क्योंकि एक्वेरियम के लिए बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं, रिवर के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग फिशेस की वैरायटी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली फिशेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप वैरायटी ऑफ फिशेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि मछलियों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रजातियों, हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के बारे में बात कर रहे होते हैं फिशेस की, क्योंकि एक्वेरियम में जनरली जनरली अलग अलग तरह के फिशेस होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो एक ही टाइप की डालूंगा, तो हम लोग यहाँ पर फिश की बेसिकली प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। वैसे बाकी आपको करना हो कुछ करना हो तब एक अलग बात है, एक्वेरियम के बारे में बात है, रिवर के बारे में बात है, सी के बारे में बात है, तो वहाँ पर हम फिशेस का यूज करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना आप लोग। ही डाइड इंटेस्टेड एज ही हैज नो। अब आपको ऑप्शन देता हूं, बताइए यहां पर ऑफ स्प्रिंग आएगा या आप यहां पर ऑफ स्प्रिंग्स का यूज करोगे।
बताओ, अभी अभी आपको बताया था, वो मर गया बिना वसीयत के, एज ही हैज नो डैश। क्यों? क्योंकि उसके कोई भी वंशज नहीं था। ऑफ स्प्रिंग का यूज किया जाए, किसका यूज किया जाएगा बेटा यहाँ पर? ऑफ स्प्रिंग का। शानदार। देखो सिर्फ अभी 30 मिनट्स हुए हैं इस क्लास को, और मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यहाँ तक सबको मजा आया? बोलिए एक बार। यहाँ तक चलते हैं। अब हमारा अगला स्टेप, कई कई स्टेप्स में मैंने क्लास को रखा है। चलिए देखो भाई, खुद से वादा कीजिए कि आप जो है रेगुलर रहेंगे इस क्लास में, मतलब आपको मिस नहीं करना क्लास, रेगुलर रहना है बस, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूएसए, इन यूके। कम ऑन। देखो बेटा, ऑल के बाद आप कभी भी कोई भी नाउन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर उसने दे दिया आपको कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को जो आप प्लूरल बनाते हैं उसमें आपको मेन वर्ड में लगाना होता है। जैसे सिस्टर इन लॉ, तो हमारा जो मुख्य वर्ड है वो है सिस्टर, इसका प्लूरल लगाना था यार हमें। मदर इन लॉ, या अगर मैं आपसे बात करूं स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर में जो आपका प्लूरल मतलब जो मेन वर्ड है वो आपका डॉटर है, तो हमें मेन वर्ड में प्लूरल लगाना होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ड आपका सिस्टर है, यहाँ पर मेन वर्ड आपका डॉटर है। तो अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो मैं करूंगा सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ स्टेप डॉटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये गलत दे दिया, ये आपका सही होगा। आई गेव हिम 2 5 रुपी 100 रुपीज नोट्स। अब देखो बच्चों, इस नोट्स के लिए, इस नोट्स ये क्या है? एक नाउन है, इसके लिए ये वाला जो पार्ट है 2 500 रुपीज, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव बेटा कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम लोग रुपीज में से एस हटाएंगे। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, अगर मैंने गलती से यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एक 2 और आ रहा है, एडिशनल चीज यहाँ पर दी है, ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस नोट के लिए कर रहा है। कई बार क्या, अगर एग्जामिनर को लगा कि आज तो ऐसा फंसाऊंगा जैसे कभी उन्होंने फंसे नहीं होंगे, तो वो क्या काम कर सकता है, आपको यहाँ पर रुपी दे देगा, मतलब ऐसा लिख कर दे देगा। देखो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, 2 5। अब बताओ ये सही है गलत है? बोलो, सही है या गलत है? सीधी सी बात है, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नोट्स हो जाएगा। आई समझ? क्योंकि हम लोग 2 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अलग से 2 दिया गया है ना? हाँ, क्योंकि 2 है नोट 500 के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, क्या है इस क्वेश्चन में, ये है आपका N1, इसको एक प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है, और यहाँ पर आपका दूसरा N2 दे रखा है, ये रहा आपका N2। तो रूल आपका ये कहता है, अगर आप 2 नाउन को एक प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं और ये दोनों नाउन कैसे हैं बेटा, सेम है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, आपको ऐसा हटाना पड़ेगा। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। यहाँ पर अगर मैं आपसे देखूं तो आप यहाँ पर यूज करेंगे पर्सनल। किसका आप यहाँ पर यूज करोगे? आर्मी पर्सनल का आप यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? तो क्योंकि पर्सनल नहीं होता, आर्मी पर्सनल होता है, कारण क्या है, हम लोग आर्मी के कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता। पर्सनल तो निजी होता है, वो कैसे हो जाएगा? तो हमारा किस पार्ट में एरर हुआ? एक बी और ये हमारा सी। कायदे में इसको ये जो स्लैश है ना वो इसको इधर देना था, सी पार्ट में हमारा एरर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? तो ये भी हमें पता होना चाहिए, उस वाले में हमारा भी एरर सी वाले पार्ट में।